बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, शादो आबाद रखे। आज हमारे किचन में क्या बनना है जी? आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा मटर। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे जी 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, आधा किलो मटर, तकरीबन 1 पाव टमाटो पेस्ट और तकरीबन 750 ग्राम हमारे पास है कीमा, लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाले में होगा जी ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बादे खताई और कुछ लौंग। इसके साथ है नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम डालेंगे जी, पैन में हमने डाल दिया है ऑयल और हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे खड़ा मसाला और इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ताकि इसका सारा अरोमा ऑयल में आ जाए। साथ ही हम डालेंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे। प्याज को थोड़ा सा पका के थोड़ा सा उनको सोते करके उसके ऊपर हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, भून लिया है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमे को हमने इतना भूनना है कि कीमे से जो पानी निकला है वो खुश्क हो जाए। यहाँ हम डालेंगे इसके ऊपर टमाटो पेस्ट, और साथ जाएंगे सारे मसाले। कीमे को सारे मसालों के साथ और टमाटो पेस्ट के साथ मिलाकर अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रखेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा कीमा तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कीमा भी हमारा तैयार हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे मटर। सर्दी के मौसम में मटर कीमा बहुत मज़ा देता है। अब मटर क्योंकि हमने कच्चे डाले हैं तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इनको ऐसे खुला रख के बनाएंगे। अब इनको हमने दम पे नहीं रखना। तकरीबन और 5-7 मिनट तक हमारा मटर कीमा तैयार हो जाएगा। कीमा मटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे को ऑफ करके इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। लीजिए जी, हमने इसको डिश आउट कर लिया। इसको अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ गार्निश करें। ये थी जी हमारी रेसिपी। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे। चपाती के साथ बहुत मज़ा देती है। आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे चाहें इस्तेमाल करें। दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।